तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। उसका सतीत्व भंग कैसे हो? सतीत्व नारी अपने पति के सहचरी, तो नारायण को जालंधर का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग करना पड़ा, क्योंकि जालंधर के गले में नारायणी कवच था। वो नारायणी कवच उसके पत्नी तुलसी वृंदा के द्वारा लिया गया था। उस कवच को धारण करके वो युद्ध करता था। इधर भगवान शिव युद्ध कर रहे थे जालंधर से, और इधर नारायण जालंधर का रूप धारण करके आए, और जैसे ही तुलसी का सतीत्व भंग किया, उसका नारायण जी कवच टूट करके उसके गले से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हुई, उसका संहार हुआ। तुलसी को जब पता चला कि ये नारायण हैं और मेरे पति के रूप में आए हैं, तो श्राप दिया कि आप पाषाण के हो जाएं। लेकिन जब नारायण ने सारा वृत्तांत सुनाया कि अगर मैं तुम्हारा सतीत्व भंग न करता, तुम्हारा पति इतना अत्याचारी, पापी, दुराचारी, अनाचारी, दुष्प्रवृत्ति वाला था, उसका संहार नहीं होता। तब तुलसी को अपनी भूल का मान हुआ, एहसास हुआ, तो उसने कहा कि अब आप तो पाषाण के ही आप होंगे, लेकिन मेरा आसन आपके सिर पर होगा। अब प्रश्न ये उठता है, दो बातें यहां पर आती हैं कि ऐसे राक्षसों को वरदान दे ही क्यों दिया जाता है? देने वाले भगवान, और भगवान भी वरदान देने के बाद खुद परेशान। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या नारायण का यह कर्तव्य था कि तुलसी के सतीत्व को भंग करते? तुलसी के सतीत्व को भंग करना, वो भी उसके पति का रूप धारण करके, ये तो एक तरह का अधर्म है, पाप है। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि क्या तुलसी के सतीत्व को भंग करना ये धर्म था? किसी के सतीत्व का शील हरण करना, और वो भी विवाहित स्त्री, विवाहिता पत्नी, और ऊपर से उसी के पति का ही रूप धारण कर लेना, तो धर्म की दृष्टि में तो ये घोर अधर्म और पाप है। लोग पूछते हैं कि नारायण को क्या ऐसा करना चाहिए था, किसी स्त्री के सतीत्व को भंग करना? तो अब बात यहां पे उठती है, तो इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर यही है कि अधर्मियों को अधर्म के रास्ते से ही मारा जा सकता है। जालंधर है अधर्म का प्रतीक, और उसने गले में डाल रखी है धर्म की माला, और धर्म की माला पहनकर अधर्म करने वाले व्यक्ति का संहार अधर्म के रास्ते पर ही चलकर किया जा सकता है। लोग पूछते हैं कि तुलसी के सतीत्व को भंग विष्णु ने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या कभी इन्हें पूछा कि जालंधर ने धर्म की माला पहन रखी है, और धर्म की माला पहन करके अधर्म करने वाला व्यक्ति घोर अधर्मी और पापी होता है। और आज के युग में भी ऐसा ही हो रहा है। चोला तो पहन रखा है धर्म का, और कर रहे हैं पाप। धर्म की आड़ पर, धर्म को सहारा बनाकर, धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। धर्म का हमने बना लिया है धंधा। फिर ऐसे अधर्मियों को अधर्म के रास्ते पर ही चल करके उनको या तो सीख दी जा सकती है,
या उनका संहार किया जा सकता है। ये देव उठनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, कहीं कहीं पर उठावनी एकादशी भी कहा जाता है, कहीं पर डिठवन एकादशी भी कहा जाता है। डिठवन एकादशी क्यों कहते हैं? कि डिठवन माने डीठ, डीठ माने होती है गांठ, गांठ का संबंध गन्ने से, ईख से। यही एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कि गांठ जहां होती है वहां रस नहीं होता, और बिना गांठ के रस नहीं होता। दोनों बातें हैं। जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और बिना गांठ के रस नहीं होता। क्यों? विवाह में गठबंधन होता है, तो गठबंधन क्यों किया जाता है? आपस में प्रेम रस प्रकट करने के लिए। और ये देवोत्थानी एकादशी इसी बात का प्रतीक है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हम प्रेम की भावना और कल्याण की भावना विकसित कर सकते हैं, एक दूसरे के हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। ये देवोत्थानी एकादशी प्रेम और आस्था का प्रतीक है। देवताओं के उद्धार के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के पतन के लिए ये देवोत्थानी एकादशी मनाई जाती है। जय श्री राधे कृष्णा।